दोस्तों आपको अच्छा लगा फैज़ का कलाम हमने आपकी खिदमत में पेश किया, ख़ास मेहदी हसन मरहूम की आवाज़ में। और ऐसे ही आवाज़ें आप सुनना चाहते हैं और ऐसे ही गज़लें और गीत आप सुनना चाहते हैं। अब हम जो टेक्स्ट मैसेज हमें मौसूल हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन हमारे साथ है। जी, सबसे पहले हज़म मामूल नादिर साहब हैं, साइट एरिया में कराची में सुनते हैं और हमें वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब, खुश रहिए। आप जैसे नादिर लोग अब कहाँ रहे। बरकत अली हमें सुन रहे हैं और वो भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, इतवार बखैर, हाज़िरी कबूल फरमाइए। जनाब हमने कबूल की, बहुत शुक्रिया आपका। साबरीनो भी हमारे साथ हैं, जोक्यो साबरीनो जोक्यो लिंक रोड मलीर, वेलकम कहते हैं। हमारे DHE सिटी में कम उजरत मिलती है। साबरीनो मैं क्या मदद करूं आपकी इस सिलसिले में, बड़ा मुश्किल होता है। हम सिर्फ आपकी आवाज़, हम आपकी पुकार और कभी कभी आपकी ललकार सुन सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। वो ही ऊपर वाला ही कर सकता है। किसी के दिल में कोई बात डाल दे, किसी के दिल में कोई रहम डाल दे, मगर कम ऐसा है। नादिर साहब कहते हैं कोई लोकगीत बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा जी, लोकगीत भी हम आपको सुनाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। रुबीना भी हमें सुन रही हैं, कराची में हैं। कहती हैं सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। सब सुनने वालों को सलाम दुआ, सदा सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी आपका रुबीना साहिबा। और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं सर हम भी आपको सुनकर खुश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बशीर साहब। आप हमें कॉल भी करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपकी होती हैं। सुनने वाले भी बहुत गौर व फिक्र करते होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी बातें सुन के लुत्फ़ उठाते होंगे, लुत्फ़ तो कोई और चीज़ें होती हैं जिनसे उठाया जाता है, लेकिन कोई ऐसी बात कही जाए जिसको इंसान सुनकर सोचे, वो बड़ी कारआमद बात होती है। गोट रईस गुलशन कहते हैं कि आपने कुछ शेर लिखा है। मुमताज़ अली खोसा कलंदर बख्श खोसा, सर शो वेरी नाइस, 14 अगस्त यौम आज़ादी मुबारक हो। गुलशन खोसा से पहले गोट लिखा है, गोट रईस गुलशन, फिर कहते हैं खोसा से वफ़ा मुमताज़ अली। बहुत शुक्रिया जी। आप सब दोस्त बैठे हैं वहाँ पे, क्या नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, पूरी का नाश्ता कर रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, हमें बताया कीजिए, हम सुन के खुश हो लेंगे। अब मैं आगे आपको ले जाता हूँ। मैं हमेशा जो बात कहता हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें मैंने नोटिस किया, सब खबर जो है मैं पढ़ के सुन के बड़ा परेशान हुआ। परेशानी तो हमारे अब मुक़द्दर में लिखी है, हमें दुख परेशानियाँ वो नज़र आती रहती हैं, सुनने को मिलती रहती हैं। कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो कुछ भी हैं साहब, ट्रूडो, वो 20-22 बरसों के बाद उनकी बेगम से अलहदगी हो गई है, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ हो गई है। मैं सोच के परेशान होता रहा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो मियाँ बीवी दोनों आपस में गहरे क्लास फेलो भी थे, दोस्त भी थे, और उनके बच्चे भी हैं बड़े बड़े। लेकिन अभी उन्होंने सोचा है कि हम कुछ दिन तक, कुछ अरसे तक एक साथ ही रहेंगे, लेकिन मियाँ बीवी की हैसियत से नहीं रहेंगे। हम वैसे ही साथ रहेंगे ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ये किसी महज़ब मुआशरे का ये वतीरा यही होता है, वरना यहाँ तो तलाक़ के बाद क़त्ल खून हो जाते हैं, मार धाड़ शुरू हो जाती है, लूटा मारी शुरू हो जाती है। सामान वापस करो, वो कहते हैं सामान वापस नहीं करूँगा, बच्चों को ले जाऊँगा, बच्चों को नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पास। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन असल नुक्ता जो है, असल बात जो है वो सोचने की ये है कि ऐसा क्यों हो गया है। ये दुनिया भर में क्या क़यामत मच गई है कि लोग एक दूसरे के तवील अरसा साथ रहने के बावजूद एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। ये जानने का मसला जो होता है, जो शुरू का 2, 3, 4 साल का होता है, उसके बाद तो आपको आदी हो जाना चाहिए एक दूसरे का। ये क्यों होता है ऐसे? तो मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ। और मेरे अजीज़ व अक़ारिब में भी ऐसे कई हैं
जिनकी 15-20 बरस के बाद जो है वो तलाक हो गई। शादी क्यों करते हैं? शायद यही वजह है कि आजकल रुझान कम होता जा रहा है, लोग शादियां नहीं करना चाहते। ख़ासतौर पे लड़कियों में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अपना रोज़गार है उनका, आज़ादी से अपना रहते हैं। आज़ादी से मतलब ये नहीं है कि मादर पितर आज़ादी, लेकिन इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले ज़िंदगी के खुद करती हैं। वो शादी से बिल्कुल ही गुरेज़ा हैं। इसी तरह से मर्द भी, लड़के भी आजकल जब तक उनको कोई प्रॉपर रोज़गार ना मिले या कोई ऐसा रिश्ता ना मिल जाए जो कनाडा या अमेरिका या किसी और यूरोपीय मुल्क में भेजने का ताकत रखता हो, वो शादी का नहीं सोचते हैं। 20, 25, 30, 50 हज़ार में कहते हैं गुजर बसर नहीं होगी, हम शादी नहीं करते, हम खुद ही ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ फिर और भी कई ऐसी लताफ़तें उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं जो उनको परागंदा कर देती हैं। शायद यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चे बड़े हों, जवान हों, उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो गुनाह के रास्ते में न चले। मगर आज के दौर में ये कहा जाता है साहब कि कैसे करें, गुजर बसर कैसे होगी। बहरहाल आप मुझे बताइएगा, आपको मैं दावत देता हूँ, आप मुझे कॉल कीजिएगा 021 के बाद 111000105 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे हम कलाम हो सकते हैं। एक और आपको एक लेजेंड की आवाज़, जिन्होंने इतना ज़्यादा तो नहीं गाया है, लेकिन जो भी गाया है बड़ा ही पुरसोस अंदाज में, आपको अच्छा लगेगा। साहब जी रुबीना कुरैशी की आवाज़ है और हिमायत अली शायर का ये कलाम है। ज़िस्त मुश्किल है, इसे और भी मुश्किल ना बना। कितना अच्छा ये मिसरा है। तो ज़ायद आप सुन रहे हैं लेजेंड्स की आवाज़ है, मॉर्निंग विद लेजेंड मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। दिस इज़ हॉट 105।
You are listening to Hot FM 105 Radio Network. तो साहब ये क़िस्सा यही है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से प्यार से क्यों नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्या गज़ब हो जाता है, क्या मसला हो जाता है कि हम इतने बदज़न हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि वहाँ तो ये वतीरा है मगरबी माशरे का कि वहाँ छोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात बगैर शादी के रह लेते हैं, 4-4 5-5 बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद वे सोचते हैं कि अब हम एक दूसरे को जान पाए हैं तो अब हम शादी कर लेते हैं आओ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो भी अलहदगी हो जाती है। हमारे यहाँ जो है अलहदगी होती है तो दुश्मनी की सूरत बन जाती है। तो अभी किसी ने बताया कि हमारा एक पाकिस्तानी कपल था वहाँ कनाडा में, तो वहाँ पे वो बच्ची जो थी, जो बेटी थी, किसी की बेटी तो होती है, किसी की बहन भी होती है, तो शादी के बाद कनाडा चली गई थी पाकिस्तान से। घर वालों ने उसकी शादी कर दी थी कि अच्छा लड़का है, कमाता है, अच्छे फैमिली के लोग हैं, तो वहाँ पे उसको रुखसत कर दिया। वहाँ 5-6 साल वो रही। एक उनके यहाँ बेटी भी हुई, 2-3 साल की बेटी भी थी। और लेकिन वो मुतअद्दिद बार अपने पेरेंट्स से शिकायत करती रही कि मुझे ये शख्स तंग करता है, मुझे मारता पीटता है, मेरे साथ जुल्म करता है, बच्ची का भी ख्याल नहीं करता है, तो मुझे नहीं रहना इसके साथ। लेकिन हमारे यहाँ वो है ना कि बेटा अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा वहाँ से, यहाँ नहीं तुम आओगी, कुछ भी हो जाए तुम निभाओ, हमारे बुज़ुर्गों की खातिर, हमारी इज़्ज़त की खातिर। फिर वो बेचारी तड़पती रही, रोती रही, कुरलाती रही कि मुझे बचा लो इससे। तो बिल आखिर इसका अंजाम क्या हुआ? पिछले दिनों उस खबीस इंसान ने, उस शैतान सिफ्त इंसान ने अपनी बीवी को, ना सिर्फ बीवी को बल्कि 3-4 साल की बच्ची जो थी उसको भी ज़िबह कर डाला, मार दिया। अब जो कुछ भी हो बाद में वो तो होता रहेगा, लेकिन कैसे इंसान है, किस किस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। मेरे साथ एक दोस्त हैं जी, मैं गालिबन देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुझे? मैं अल्लाह का शुक्र। मिसेस आसिफ है हमारे साथ। जी ज़रा आवाज़ मेरी बदली हुई है, मैं नाम जल्दी से बता दूँ, पता नहीं आप पहचाने हैं? नहीं, मैं पहचान गया आपका अंदाज। गला बड़ा ख़राब हो रहा है। जी 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 जी। आज आपने बहुत ही खूबसूरत इब्तिदा कर दी। अभी तक जो 3 मेरे ख्याल में चलाई हैं ना, जी जी, तो बहुत ही हसीन। और अभी जो उनको सुना दिया तो क्या कहने, मुझे साहब मुझे बहुत पहले की बात याद आ गई। हम लोग एक दफ़ा हाउस में गए थे, तो 2-4 लोग हम लोग और भी थे, मैंने तो वहाँ हमें ये टकरा गई रुबीना साहिबा। अच्छा। तो पहचान लिया हमने इनको। हमने आप बैठे और आप हमें अपनी यही वाली गज़ल के क्योंकि बहुत मशहूर थी ये शुरू जी थी। जी जी। तो फिर हमने इनसे वहाँ सुनी था, उन्होंने बड़े मोहब्बत से सुनाई थी बेचारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे बात याद आ गई। वैसे आपके प्रोग्राम की तो खैर बात ही क्या है, मतलब साहब तारीफ करना वो ये कि सूरज को चिराग दिखाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत हसीन प्रोग्राम होता है ये वाला भी और जुमेरात वाला भी। और मैंने सुना है कि पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब की बड़ी हसीन कॉल आई थी। जी 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 मैं चल गई। हाँ बिजी थी मुझे साहब, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए जी 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 जी। तो मैंने प्रोग्राम सुना नहीं। उनको मेरा बहुत बहुत सलाम अगर वो जी, यकीनन वो सुन रहे हैं, उनका मैसेज भी आया हमारे पास। अच्छा जी जी, अभी मैसेज पढ़ रहे जी थे जी जी। उन्हें मेरा बहुत बहुत सलाम, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है, आप जैसे डॉक्टर साहब जैसे। कुछ तो आईना दिखाते हैं, कोई समझे या ना समझे मुजफ्फर साहब जी, लेकिन दिखाने वालों को दिखाते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। खूबसूरत बातें की आपने अभी। हर कोई अगर ये सोच के चुप हो जाए कि नहीं अरे हमारे बोलने से क्या होता है, कौन सुनता है, तो मुजफ्फर साहब फिर कौन बोलेगा? जी हाँ। कौन बताएगा? कोई सुने या ना सुने, हमें तो अपना फर्ज निभाना है। बेशक मेरी बेशक। तो सोच ऐसी ही है मुजफ्फर साहब। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्यार से, मोहब्बत से, अच्छी तरह से, लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर समझ में आती है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आती तो फिर वो हमारा मुकद्दर। हाँ यही हो सकता है फिर। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तो बस मैं यही कह रही हूँ आपसे मुजफ्फर साहब, एक वो गज़ल है ना, ये पहली जो आपने सुनाई थी उसी से मिलती जुलती, वो बरसों के बाद देखा एक दिलरुबा सा। हाँ हाँ हाँ। और क्या अजरा, क्या नाम था उनका? नहीं वो, अच्छा मैं अभी बताता हूँ, अगर उसमें हो सके तो प्लीज हो। अच्छा चलिए। उनको भी मैंने एक कोरंगी क्रीक में देखा था। अच्छा अच्छा। फौजियों का कुछ प्रोग्राम था, हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने गाया था। जब से ही मेरे दिमाग में अटकी हुई
अच्छा। फराज साहब की गजल है। जी जी जी, चलिए मुजफ्फर साहब, मेरा सबको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लूंगी। खुश रहें, शादोआबाद रहें, आप भी, आपके सब सुनने वाले भी। जज़ाकल्लाह, मेरी जज़ाकल्लाह। ढेरों दुआएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। कवि नुज़ात आप सुन रहे हैं हॉट 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, और आप सुनते हैं सुबह शाम इसके शोज़ मुख्तलिफ़ मेज़बानों के साथ, और मुख्तलिफ़ मेज़बान अपने अपने अंदाज़ में आप तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, आपको म्यूज़िक सुनवाते हैं।